हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आइए आज हम अपना चैप्टर जो 5 है उसका 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 तक चैनल वीडियो पे पढ़िए, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे, ये कुछ कॉलम्स दिए हुए हैं, हमें इनको इन बॉक्स को फिल करना है। तो कैसे फिल करेंगे, देखो पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। ए दिया है हमें 2 और लास्ट टर्म क्या है A3 है, A1 A2 और A3। वैसे लास्ट टर्म को हम AN भी बोलते हैं, पर A1 A2 और A3 है तो यहाँ पे लिख लेते हैं। A3 दिया है हमें 26, A तो दिया है 2, अब A3 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D इज इक्वल टू 26। A की वैल्यू 2 दी है और ये 2D इधर 26, 2D यहीं रहेगा। 26 माइनस 2, 2D इज इक्वल टू 24, D इज इक्वल टू 24/2 12। तो D की वैल्यू 12 आ गई। हमें क्या निकालना है, A2 निकालना है। तो A2 कैसे निकलेगा, A2 इज इक्वल टू होता है A प्लस D, यानी कि A की वैल्यू 2 है, D की वैल्यू 12 है, तो A2 आ गया 14। मतलब पहले वाले बॉक्स का जो हमारा आंसर होगा वो कितना होगा, 14 होगा। 14 आ गया। सेकंड वाले पार्ट में देखते हैं। सेकंड में देखो क्या क्या दिया है, A2 दिया है 13 और A4 दिया है 3 दिया है। अब A भी चाहिए हमें और A3 भी चाहिए। देखो इसमें AN भी नहीं है, मैं AN का फॉर्मूला भी यूज़ नहीं कर सकती, तो इन्हीं इक्वेशन से हम निकालते हैं। देखो क्या बन सकता है, A2 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस D इक्वल टू 13 और A4 को लिख सकते हैं A प्लस 3D इज इक्वल टू 3। इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये यहाँ से ही सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये साइन चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, ये वाला कैंसिल हो गया और ये प्लस माइनस माइनस, तो -3 में से D जाएगा माइनस का 2D और 13 में से 3 जाएगा तो बचेगा 10। D की वैल्यू आ जाएगी 10/2 और ये माइनस भी इधर ले आते हैं तो D की वैल्यू आ गई -5। D निकल गया। अब इस D को पुट कर लेते हैं किसी भी इक्वेशन में। मानो ये 1 था, ये 2 था, तो 1 में अगर पुट करेंगे तो A प्लस D इज इक्वल टू 13, A माइनस 5 इज इक्वल टू 13, A इज इक्वल टू 13 प्लस 5, A की वैल्यू कितनी आ गई 18। अब हमें क्या क्या निकालना है, A2 निकालना है। तो A2 होता है A प्लस D, 18 माइनस 5 कितना आ गया इसमें, हाँ A2 था ना, ये 13 आ गया यहाँ पे। और क्या निकालना है, अच्छा हाँ ये वाला कर रहे हैं ना हम, A की वैल्यू 18, तो फर्स्ट वाले बॉक्स का आंसर 18 आ गया। और A3 निकालना है, सॉरी A3 करेंगे तो A प्लस 2D, 18 माइनस 5 इंटू 2, 18 में से 10 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। मतलब पहले वाले बॉक्स का आंसर आया हमारा 18 और दूसरे वाले बॉक्स का आंसर आया 8। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में हमें दिया है A दिया है 5 और A4 दिया है 9 होल 1/2, तो 2 9 से 18 और 1 19/2 हो जाएगा, 19/2। अब यहाँ से देखो इसको पुट कर लेंगे, जैसे हमने इस वाले को किया था ना ऐसे ही कर लेते हैं। A4 को क्या लिख सकती हूँ मैं, A3D लिख सकती हूँ, A प्लस 3D, ये हो जाएगा 19/2। A की वैल्यू पता है 5 है, 3D और ये 19/2, 3D यहीं रह जाएगा, 19/2 माइनस 5, एलसीएम लेंगे तो 3D इक्वल टू 19 माइनस 10/2, 3D इक्वल टू 9/2 और D इक्वल टू 9/2 और ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, तो D की वैल्यू आ गई 3/2। अब A भी है और D भी है, हमें निकालना है थर्ड पार्ट में A2 निकालना है। A2 निकालने के लिए A प्लस D, A 5 दे रखा है और D हमने निकाल लिया 3/2, तो ये हो जाएगा 2 5 10, 10 और 3 13/2। तो सेकंड वाले की वैल्यू कितनी निकल गई 13/2। अब निकालना है A3 निकालने के लिए A प्लस 2D, A की वैल्यू 5, 2 इंटू D की वैल्यू 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा 8। तो पहले वाले बॉक्स का आंसर आ गया 13/2 और दूसरे वाले बॉक्स का आंसर आया 8। 3 पार्ट हो गए। चौथा,
फोर्थ पार्ट में देखो ए दिया है -4 और लास्ट में A2 A3 A4 A5 A6 दिया है 6। तो ऐसे ही इसको भी लिख लेते हैं, A+5D लिख सकते हैं इसको। A की वैल्यू -4 + 5D = 6। 5D ऐसे ही रहेगा, ये 6 ये प्लस इधर आ जाएगा। 5D = 10, D = 10/5। तो D की वैल्यू क्या आ गई 2। अब A दिया है और D भी दिया है। अब इसमें क्या क्या निकालना है, पहले A2 निकालना है। तो A2 के लिए क्या होगा, A + D यानी कि -4 + 2। -4 + 2 कितना हो जाएगा, -2। A3 भी निकालना है। A3 निकालेंगे तो A + 2D -4 + 2 × 2 -4 + 4, तो ये कैंसिल हो गया 0। तो पहले वाले बॉक्स का हमने कितना निकाला -2 और दूसरे वाले बॉक्स का निकाल लिया 0। अब A4 निकालना है। तो A4 के लिए A + 3D -4 + 3 × 2 -4 + 6 प्लस का 2, तो इसका कितना आ गया प्लस का 2। अब ये बचा लास्ट में A5। A5 के लिए क्या होगा, A + 4D -4 + 4 × 2 -4 + 8 प्लस का 4। इस वाले बॉक्स का आंसर आ गया 4। तो ये चारों निकल गए। अब आपका एक पार्ट बचता है, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ करके बता देती हूँ, या चलो दूसरा पेपर ले लेते हैं, उस पर बताती हूँ आपको। फिफ्थ पार्ट पे देखो A2 दिया है 38 और 3 4 5 6। A6 दिया है -22। तो A2 को क्या लिख सकते हैं हम, A2 को लिख सकते हैं A + D = 38 और A6 को लिख सकते हैं A + 5D -22। ये माइनस ये प्लस, साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। 5D में से D जाएगा तो -4D और इधर 38 और 22 प्लस हो जाएंगे, तो 8 और 2 10 और ये 6। D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60/4 और ये माइनस भी इधर आ गया, तो ये 4 से आ गया 15। D = -15। D की वैल्यू निकल गई। अब इस D को पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में A की वैल्यू निकालने के लिए। A + D = 38, A + -15, क्योंकि D की वैल्यू -15 है, इसको प्लस कर लेंगे तो 38 + 15, तो A की वैल्यू कितनी आ गई 53। फर्स्ट पार्ट निकाल लिया हमने यहाँ से, इसका फर्स्ट बॉक्स का आंसर कितना आ गया 53। अब A3 निकालना है। A3 कितना होगा A + 2D 53 + 2 × -15, 53 - 30, ये आ गया 23। इस वाले बॉक्स में 23। A4 निकालो A + 3D 53 + 3 × -15, 53 - 45, तो ये बच गया आपका 8। इस वाले बॉक्स का आंसर 8 हो गया। अब लास्ट है A5 A + 4D 53 + 4 × -15, 53 - 60, ये हो गया -7। तो लास्ट इस बॉक्स का आंसर हो गया -7। तो क्वेश्चन 3 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसके पांचों पार्ट मैंने आपको करके दिखा दिए हैं। फिर भी आपको समझ नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए। तो क्वेश्चन 3 यहीं एंड करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें।